इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 की ब्राजीलियन फिल्म इनविजिबल लाइफ के बारे में, जो कहानी है दो बहनों की जिन्होंने उस दौर में एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश की जिस दौर में औरतों को आजादी से जीने नहीं दिया जाता था। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। 1950 के दौर में यूरिडिस और गीदा नाम की दो बहनें ब्राजील के रियो डे जनेरो में रहती थी। वो दोनों अपने माता पिता के साथ रहती थी और एक तरफ जहाँ यूरिडिस को सिर्फ म्यूजिक में दिलचस्पी थी, वहीं गीदा खुराफात में अपना वक्त बिताती थी। वो अपने आइडियाज में यूरिडिस को भी जबरदस्ती शामिल कर लेती थी। फिर भी यूरिडिस अपनी बहन की हर वक्त मदद करती थी। एक रात गीदा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना चाहती थी, पर उसके घर एक मेहमान आ गया और उससे पीछा छुड़ाकर बाहर जाने में गीदा ने यूरिडिस की मदद मांगी। यूरिडिस चाहती थी कि गीदा अपने पिता को सच बताए, पर वो जानती थी कि उसके पिता कभी उसे घर से बाहर नहीं जाने देंगे। जैसे ही गीदा को मौका मिला, वो देर रात घर से बाहर निकल गई और अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्टी में चली गई। घंटों तक गीदा उसी लड़के के साथ रही और यूरिडिस अपनी बहन के आने का इंतजार करती रही, पर वो फिर भी घर लौटकर नहीं आई। कुछ वक्त बाद यूरिडिस को अपने घर के बाहर एक चिट्ठी मिली, जिसे पढ़कर उसे और उसके माता पिता को पता चला कि गीदा उस रात अपने बॉयफ्रेंड यॉर्गस के साथ घर छोड़कर चली गई। इस बात से कोई खुश नहीं था, पर सबसे ज्यादा दुख यूरिडिस को हुआ क्योंकि उसे बिना बताए गीदा ने ग्रीस जाकर शादी करने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद यूरिडिस की शादी तय हुई और चाहे वो इस शादी से खुश ना हो, उसे अपने परिवार के लिए राजी होना पड़ा। वो आंतनोर नाम के लड़के से शादी कर रही थी और शादी की रात ही उसे समझ आ गया कि उसकी आजादी उससे छीन ली जाएगी। वो अपनी बहन के जाने से अकेली हो गई थी और अब आंतनोर के साथ जाने से वो अपने माता पिता से भी दूर होने वाली थी। कुछ महीनों बाद गीदा अपने देश लौट कर आई। वो अब प्रेग्नेंट थी, पर उसे पता चल गया कि यॉर्गस एक घटिया आदमी था जिसका बहुत सी लड़कियों के साथ अफेयर है। अपना टूटा हुआ दिल और होने वाले बच्चे को साथ लेकर वो अपने घर लौट रही थी और अपनी माँ को देखकर वो बहुत खुश हुई। घर आते ही उसने अपनी माँ को बताया कि वो नर्क की जिंदगी जी रही थी और फिर उसे पता चला कि यूरिडिस का पियानो और यूरिडिस दोनों ही अब इस घर में नहीं है। गीदा अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुई, पर उसके पिता ने उससे बुरा भला कहा और कह दिया कि वो इस घर में नहीं रह सकती। गीदा अपनी बहन से मिलना चाहती थी, पर उसके पिता ने कह दिया कि उसकी बहन और माता पिता गीदा के लिए अब मर चुके हैं। उसके प्रेग्नेंट होने के बावजूद गीदा को पैसे देकर घर से निकाल दिया गया और जाते हुए गीदा ने कहा कि वो कभी उसे वापस नहीं देख पाएंगे। गीदा के पिता ने उससे कहा था कि यूरिडिस अपना सपना पूरा करने ऑस्ट्रिया के किसी म्यूजिक स्कूल में पढ़ाई कर रही है, पर यह बात सच नहीं थी। यूरिडिस उसी शहर में थी और अब अपने पति के घर में एक कैदी बनकर जी रही थी। उसके सपने को अहमियत नहीं दी गई। गीदा अब अकेली खुद को संभाल रही थी और उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। वो अपने बेटे की आंखों में देख नहीं पाई और डिलीवरी के कुछ घंटों बाद ही अपने बच्चे को वहीं छोड़कर वो हॉस्पिटल से वापस घर आ गई। गीदा को बहुत सी तकलीफें झेलनी पड़ रही थी, पर वो सब कुछ सहने के लिए तैयार थी क्योंकि उसी की गलतियों की सजा उसे मिल रही थी। वो अब भी यूरिडिस से अलग होने को तैयार नहीं थी, पर जानती थी कि उसकी भेजी गई चिट्ठियाँ उसके माता पिता कभी यूरिडिस तक नहीं पहुँचाएंगे। फिर भी उसने चिट्ठियाँ लिखना बंद नहीं किया। पैसे कमाने के लिए मजबूरी में गीदा को प्रोस्टिट्यूशन का काम करना पड़ा और कुछ दिनों बाद पछतावे में वो अपने बेटे को लेने हॉस्पिटल गई। उसे एहसास हुआ कि उसे हॉस्पिटल में छोड़कर उसने गलती की, पर अब वो अपने बेटे को ढूंढ भी नहीं पाई। किसी तरह नर्स की मदद से उसने अपने बेटे को ढूंढ निकाला। दूसरी ओर यूरिडिस को बताया गया कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनकर वो डर गई क्योंकि 7 महीनों में उसे म्यूजिक स्कूल के ऑडिशन के लिए जाना है। वो अपने सपने को एक और मौका देना चाहती थी, पर अब उसके सपने के बीच उसकी प्रेगनेंसी आ गई। अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जब उसने अपनी दोस्त जीलिया को बताया तो जीलिया बहुत खुश हुई, पर फिर उसे पता चला कि यूरिडिस बच्चा नहीं चाहती। वो अबॉर्शन करवाना चाहती थी और जीलिया के समझाने के बावजूद वो नहीं मानी। जीलिया की मदद से उसने जल्द से जल्द एक डॉक्टर से बात की, पर उसी रात आंतनोर घर आया और उसने बताया कि डॉक्टर ने उसे यूरिडिस की प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया है और यूरिडिस अबॉर्शन नहीं करवा पाई। यूरिडिस अब डरने लगी थी और उसे अपनी बहन की जरूरत थी, पर दोनों ही बहनें एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो ये तक नहीं जानती थी कि वो दोनों ही एक ही शहर में रहती है। यूरिडिस इतनी परेशान थी कि वो अब अपने म्यूजिक पर भी ध्यान नहीं दे पाई। इस वजह से वो अपना आपा भी खोने लगी थी। इन सारी बातों को कुछ साल बीत गए और गीदा अपने बेटे चीको के साथ अपनी दोस्त फिलोमेना के घर रहने लगी थी। आखिरकार उसे एक परिवार मिल गया और वो खुश रहने लगी। प्रोस्टिट्यूशन छोड़कर उसने दूसरे काम करने शुरू कर दिए, पर अब भी वो यूरिडिस तक अपनी चिट्ठियां भेजने की कोशिश में लगी थी। शिपयार्ड में काम करते हुए गीदा के कुछ दोस्त तो बने, पर एक औरत को वहाँ काम करते देख लोग उसे ताने भी मारते थे।
लोगों के ताने नजरअंदाज करके गीता दिन रात काम कर रही थी ताकि वो अपनी बहन के पास जाने के लिए पैसे इकट्ठा कर सके। उसने अपने और चीको के लिए पासपोर्ट्स भी बनवाने की कोशिश की, पर चीको के पिता की मंजूरी के बिना वो ऐसा कर नहीं पाई। गीता ने बताया कि वो अकेली अपने बेटे चीको को संभालती है, पर फिर भी उसे पासपोर्ट नहीं दिया गया। गीता और यूरिडिस को अलग हुए 2 साल बीत गए थे और उन दोनों की ही भेजी गई चिट्ठियां वो एक दूसरे तक नहीं पहुंचा पाए। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो एक दूसरे को जरूर देख पाएंगे। वो दोनों एक ही शहर में होने के बावजूद एक दूसरे से दूर थे। यूरिडिस अपनी बहन को ढूंढने में एक रिटायर्ड पुलिस वाले से मदद मांग रही थी, पर उस पुलिस वाले को भी वो ऑस्ट्रिया में कहीं नहीं मिली। यूरिडिस की शादीशुदा जिंदगी दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी और आंतेनोर उससे कहने लगा था कि उसे अपनी बहन और अपने सपने को भूलकर सिर्फ अपने होने वाले बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। एक दिन गीता फिलोमेना के साथ एक रेस्टोरेंट में गई, जहां उन्हें अंदर आने से रोक दिया गया। चीको बिना बताए अंदर घुस आया था और उसके सामने यूरिडिस और उसकी बेटी आए, पर वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। चीको को ढूंढते हुए जब गीता अंदर आई तो उसे उसके पिता नजर आए और ये सोचकर कि वो वहाँ गीता की माँ के साथ आए हैं, वो वहाँ से चली गई और बदकिस्मती से वो अपनी बहन से मिल भी नहीं पाई। घर लौटकर गीता फिलोमेना से यूरिडिस की बातें करने लगी और दूसरी ओर यूरिडिस अपने उस परिवार के साथ वक्त बिता रही थी जिनके साथ उसे खुशी तक नहीं मिलती। गीता के अलावा सिर्फ उनकी माँ थी जो यूरिडिस को खुश रखती थी, पर उनकी कुछ ही दिनों पहले मौत हो गई। 5 सालों तक अकेले रहने पर गीता को अब यकीन हो गया था कि वो अपने परिवार का हिस्सा नहीं रही, इसलिए अब उसने अपने नए परिवार को अपनी जिंदगी सौंपने का फैसला कर लिया। अब फिलोमेना ही गीता के माता पिता और उसकी बहन बन गई, पर फिलोमेना की तबीयत खराब होने लगी थी और गीता को फिर से अकेलेपन का डर सताने लगा था। वो दिन रात काम करने के अलावा फिलोमेना का ध्यान भी रख रही थी, पर फिलोमेना जानती थी कि वो अब एक बोझ बन चुकी है। उसकी तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी और दवाई लेने के लिए जब गीता अपने दोस्त के पास गई तो उसने उससे बहुत सारे पैसे मांगे, पर क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, उस आदमी ने दवाई के बदले गीता का फायदा उठाया। गीता दवाइयाँ तो लेकर आई, पर फिलोमेना ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और बच्चों को गीता के हाथों सौंपकर फिलोमेना ने मौत को अपना लिया। कुछ दिनों बाद गीता को अपनी माँ की मौत के बारे में भी पता चला और वो ये सोचकर पछताने लगी कि उनके आखिरी दिनों में भी वो उनके साथ नहीं थी। आखिरकार यूरिडिस को 5 सालों बाद ऑडिशंस देने का मौका मिला और ऑडिशंस के दौरान भी वो सिर्फ गीता के बारे में ही सोच रही थी। अपनी बहन को खोने के गम को वो अपने म्यूजिक के जरिए बयां करने लगी, पर अब भी उसे अधूरा महसूस हो रहा था। यूरिडिस का सिलेक्शन हो गया था, पर जब ये खुशखबरी वो अपने परिवार को देने घर पहुंची तो आंतेनोर और यूरिडिस के पिता दोनों ही इस बात से खुश नहीं थे। आंतेनोर उससे बहस करने लगा और कहने लगा कि उसे म्यूजिक की क्या जरूरत है, उसे अब अपने बच्चे और पति को संभालना चाहिए। जवाब में यूरिडिस ने कहा कि जब वो पियानो बजाती है तो वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है और उसे उस दुनिया की जरूरत है। कुछ वक्त बाद यूरिडिस को एक कॉल पर बताया गया कि उसकी माँ की कब्र पर किसी ने फूल चढ़ाए हैं। उन फूलों को देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि उनमें से ये काम किसी ने नहीं किया। तब यूरिडिस के पिता को सारा सच बताना पड़ा। उन्होंने बताया कि सालों पहले प्रेग्नेंट गीता उनके घर आई थी और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। फूलों को देखकर उन्हें लगता है कि गीता अब भी इसी शहर में है। इस सच को यूरिडिस बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस बात का उसे गहरा सदमा लगा। परेशान होकर एक रात चोरी छिपे यूरिडिस ने अपना सारा सामान लिया और एक एक कर वो सारा सामान जलाने लगी। इतना ही नहीं, उसने अपने पियानो को भी जला दिया और अपने सपने को उसने हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया। डॉक्टर के पास जाने पर यूरिडिस को पता चला कि डिप्रेशन की वजह से उसने ये सब कुछ किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और ये सुनकर आंतेनोर परेशान हो गया। इस बात को सालों बीत गए और आंतेनोर की मौत हुई, जिसके बाद यूरिडिस का ख्याल उसका बेटा अफोंसो और बेटी सिसिलिया रखने लगे। यूरिडिस दवाइयों के सहारे जिंदगी जीती रही, पर अब भी वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाई थी। एक दिन अफोंसो और सिसिलिया को अपने घर में पुरानी चीजें मिली और उन्हीं चीजों में उन्हें कुछ चिट्ठियां मिली जो यूरिडिस के नाम आई थी। वो चिट्ठियां गीता की लिखी थी, जो सालों तक वो भेजती रही, पर उन्हें एक कोने में रख दिया गया था। उन चिट्ठियों को देखकर सब हैरान थे और ये जानकर कि गीता भी अपनी बहन को याद किया करती थी, यूरिडिस इमोशनल हो गई। चिट्ठियों को पढ़ने के बाद यूरिडिस ने उन पर लिखे एड्रेस को देखा और वो जल्द से जल्द गीता को ढूंढती हुई वहां पहुंची। उस जगह यूरिडिस के सामने एक लड़की आई, जिसे गीता समझकर वो रोने लगी। उस लड़की का नाम भी गीता ही था और वो यूरिडिस की बहन की पोती थी। गीता की मौत हो चुकी थी, पर यूरिडिस को बताया गया कि वो हर रोज अपनी बहन और उसके सपने के बारे में बातें किया करती थी। यूरिडिस कभी अपनी बहन से मिल तो नहीं पाई, पर यह जानकर कि वो यूरिडिस को कभी भूली नहीं, यूरिडिस को बेहतर महसूस हुआ और वो इस उम्मीद में अपने आखिरी दिन जीने लगी कि शायद मौत के बाद वो अपनी बहन से फिर मिल पाएगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।